हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन का भी मूवी जरूर चेक कर लिया होगा। क्या मतलब अभी तक देखा ही नहीं? प्लीज जा करके जरूर देखना। और अगर तुम्हें उसका रिकैप चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो जा करके जरूर चेक कर लेना। और अगर तुम्हारे मन में कोई मांगा या फिर मानवा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन एक न एक दिन जरूर ले आऊंगा। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड ककाशी उचिहा का नाम लेकर। तो भाई अब मिसकी जाकर के बोरुतो को बताता है कि टीम 7 और टीम 15 को एक साथ में मिशन के लिए भेजा जाएगा। तभी बोरुतो को लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, वो भी पेड़ की तरफ से। तो बोरुतो अपना एक कुनाई फेंकता है उसे डराने के लिए, लेकिन वो आदमी पेड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। एक्चुअली वो बंदा बस एग को कलेक्ट कर रहा था, वो भी बर्ड्स का। तो बोरुतो लोग फिर उससे माफी मांगते हैं ऐसा करने के लिए। वैसे उसका नाम था तोसाका, जो एग को चाट करके बता देता था कि ये कौन सा स्पीशीज है। गजब का टैलेंट है भाई। फिर वो बताता है कि एनिमल अपने जेनेटिक्स के हिसाब से ही बिहेव करते हैं और शक्ल सूरत रहता है ना, वो भी उससे ही आता है। बोरुतो बोलता है कि ऐसा थोड़ी होता है भाई, सिर्फ जीन से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका ट्रेट क्या होगा। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है, तो ये लो एक चार्ट करके देख लो। फिर कोनामिरो आकर बोलता है कि देखो बच्चों, हनाबी सेंसे अभी बॉर्डर पर गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये मिशन में मैं जाऊंगा। एक्चुअली उनको मिशन दिया जाता है कि जितने भी बर्ड्स है ना वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं, तो उनका पता लगाना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो जो अभी थोड़ी देर पहले आदमी मिला ना, वो भी उनके साथ जाने वाला था, क्योंकि वो एक बर्ड का एक्सपर्ट था। शारदा को थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था जब वो बंदा हर एक चीज को चाट करके देख रहा था। भाई इसको कोई उठा करके फेंक दो, अच्छा रहेगा। वहीं टीम 15 बोलते हैं कि चलो हमने तो पहले ही एनिमल्स के साथ काम किया है, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर अगले दिन वसाबी बिल्ली मौसी बन करके काम पर लग जाती है। दिमाग देख रहे हो बहन का। वहीं कहीं विलेज के पास तोसाका बोलता है कि यार इधर तो कोई भी बर्ड का नामो निशान नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो जरा सा भी बर्ड का साउंड ही नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान को बर्ड्स लोग परेशान कर रहे थे, तो अपना टीम जाकर के उसको बचा लेता है। तभी बोरुतो के ऊपर भी हमला होता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं, अपना जुगो होता है। वो थोड़ा मॉन्स्टर में बदल गया था, भाई का दी एंड पक्का था, लेकिन नुए आकर के जुगो को पानी में ढकेल देता है, वरना सच में बोरुतो का खेल खत्म था। तो बोरुतो सुमेरे को बोलता है कि यार तुमने तो आज बचा लिया, वरना मेरा तो टाटा बाय बाय हो जाता। फिर वो लोग बाकी सबको बताते हैं कि यार देखो अभी अभी मॉन्स्टर मिला था, तो सब बचा करके आगे जाना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे नामिडा को ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था अपनी सुमेरे पर कि ये लड़की जरूर कुछ छिपा रही है। और जो एक विलेजर था ना जिसे अभी थोड़ी देर पहले बचाया था, उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा था। एक्चुअली उसका टेम्परेचर ही बढ़ गया था, कोई बर्फ डालो इसके ऊपर। फिर वो लोग विलेज जाते हैं और तोसाका बताता है कि ये ऐसा बीमारी नहीं है, बल्कि ये बर्ड फ्लू टाइप का कुछ चीज है। तभी ये एल्डर भी बताते हैं कि ये बर्ड पहले ऐसे नहीं थे, बल्कि हाल फिलहाल ही ऐसे हो गए हैं और लोगों पर हमला भी कर देते हैं। पूरा फसल भी खराब हो चुका था, कुछ तो अजीब हो रहा था फॉरेस्ट में। और जो पहला बर्ड था ना, वो शायद नदी के किनारे से ही बौखला गया था, इसका मतलब कनेक्शन सीधा नदी से है। तो कोनामिरो पूरे विलेजर्स को बोलता है कि देखो रिवर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब लोग अपने घर में बैठो और पानी की जरूरत पड़े गड्ढा खोद लो, वहीं जा करके पानी निकाल लो। लेकिन बॉस धीरे धीरे ये बीमारी पूरे विलेज में ही फैलने लग जाता है। लेकिन ये आखिर वायरस है क्या? तभी विलेजर्स को जुगो मिलता है जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। तभी शारदा और मिसकी उसको पहचान लेते हैं कि यार इसको तो हमने ओरोचिमारू के साथ देखा था। फिर पूछने पर जुगो झूठ बोलता है कि भाई मैं गलती से नदी के किनारे गिर गया था, लेकिन नुए को पता चल जाता है कि ये भरोसे वाले भैया झूठ बोल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बीमार विलेजर तोसाका पर हमला कर देता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर कोनामिरो बोलता है कि अब पूरा मैटर हाथ से निकल चुका है, पूरा विलेज खाली करना होगा। अपना जुगो भी थोड़ा सा मदद करता है, लेकिन वो अपने असली रूप में नहीं आता। फिर वो बोरुतो को बोलता है कि देखो फॉरेस्ट में बिल्कुल भी मत जाना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है उधर। लेकिन मिसकी देखता है कि इसका मार्किंग तो धीरे धीरे गायब हो गया था। फिर कोनामिरो बताता है कि ये काम अपने लॉर्ड नागराज का है, ये सब काम उनका ही है। लेकिन कोनामिरो को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर टीम को अलग अलग कर दिया जाता है थोड़ा सा जांच पड़ताल करने के लिए। बोरुतो फिर एक पत्थर फेंकता है कि अगर कोई मॉन्स्टर है तो पता चल जाएगा उसका आवाज सुन करके। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देता है जिस पर दरवाजा भी लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जुगो का अब हालत खराब हो गया था, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। तभी बोरुतो को समझ आ जाता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जो थोड़ी देर पहले मिला था। बोरुतो बोलता है कि भाग शारदा, वरना खेला हो जाएगा। अब जुगो
बौखला गया है, सब कुछ बर्बाद कर देगा कसम से। फिर बोरुतो और सारदा समझ जाते हैं कि भाई इसको हैंडल करना आसान नहीं होगा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं कोनोहामारू सेंसे के पास। लेकिन तभी वहाँ पर अपने कोनोहामारू और मित्सुकी भी आ जाते हैं और उसके हमले को रोक देते हैं। फिर कोनोहामारू दोनों को सुनाते हैं कि मैंने बोला था ना, अकेले ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सुनते क्यों नहीं। और ये भी बताते हैं कि जुगो अब हाथ से निकल गया है और अब वो अपना कर्स माँ को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो पागल जैसा काम कर रहा है। फिर कोनोहामारू जाकर के जुगो से भिड़ते हैं और बाकी तीनों दूर से हमला कर रहे थे, लेकिन बस जुगो हर एक हमले को बड़े ही आराम से हैंडल कर रहा था, वो काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी हम देखते हैं कि जुगो कोनोहामारू को पकड़ लेता है और जितना भी चाकरा था ना वो सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अपना भाई कोनोहामारू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन जैसे तैसे करके कोनोहामारू अपना रासिंगन दे मारता है जुगो के मुंह पर। इससे थोड़ा सा जुगो शांत जरूर हो जाता है। कोनोहामारू को ऐसी हालत में देख करके जुगो भी वहाँ से चला जाता है, तो उनके पीछे फिर बोरुतो लोग चुपचाप निकल पड़ते हैं। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि आखिर उन्हें करना क्या है। जुगो बार बार उन्हें बोल रहा था कि प्लीज मुझसे दूर रहो और फॉलो मत करो। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जाकर के देखते हैं कि जुगो फिर से नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था और आसपास बहुत सारे बर्ड्स भी थे और नॉर्मल भी हो गया था। बट हाउ? तभी कोनोहामारू लोग भी आ जाते हैं अपने तोसाका भाई के साथ। तभी उन्हें कुछ चीज मिलता है जिससे जुगो पर हमला किया गया हो या फिर इस्तेमाल किया गया हो। तो तोसाका जुगो को एग्जामिन करने लग जाते हैं और पता चलता है कि जुगो और बर्ड्स के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। एक्चुअली तोसाका को समझ आ गया था कि ये एरिया रेयर बर्ड्स के लिए है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिचुएशन अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जुगो उठ जाता है और एक बर्ड के अंदर से कर्स सील को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जान बचा लेता है। जुगो ज्यादा कुछ बोलता नहीं और शांति से बोरुतो को उसका कुनाई वापस कर देता है। फिर कोनोहामारू को विलेज वापस भेज दिया जाता है बिकॉज उसका हालत ठीक नहीं लग रहा था। बोरुतो ज्यादा कुछ नहीं बताता, एक्चुअली वो पहले खुद समझना चाहता था कि आखिर मैटर क्या है। वैसे कोनोहामारू को ठीक होने में लगभग एक हफ्ता तो लगने ही वाला था, लेकिन ये लोग क्या करेंगे। वसाबी को लग रहा था कि शायद कोनोहामारू को भी इन्फेक्शन हो गया है और यहाँ भी सबको फैला देने वाले हैं ये लोग। तोसाका बोलते हैं कि ये सील जो है ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और ये इन्फेक्टेड है नहीं, तो टेंशन मत लो। फिर कोनोहामारू उस इंजेक्शन के बारे में भी पूछता है मित्सुकी से कि शायद उसको कुछ पता हो, लेकिन मित्सुकी बताता है कि ये ओरोचिमारू का डिवाइस है और भाई तोसाका उसे चाट लेता है। ये कब बंद करेगा चाटना भाई। मित्सुकी को लगता है कि शायद ये कर्स सील से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो चीज बस सील को कंट्रोल करके रखता है, परमानेंटली ठीक नहीं करता। उसके बाद कोनोहामारू दोनों टीम को स्प्लिट कर देते हैं। टीम 15 बैकअप में रहेंगे और टीम 7 जुगो का ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। जुगो धीरे धीरे बर्ड्स के कर्स सील को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तोसाका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जुगो भी बर्ड्स को उतना ही प्यार करता है जितना कि वो करते हैं। वैसे बोरुतो फिर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन वो खुद अपने गुफा में चला जाता है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। जुगो ये भी बोलता है कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाता। फिर जुगो बताता है कि वो जो भी इन्फेक्टेड होते हैं ना उनका आंख पहले रेड हो जाता है। ये बढ़िया क्लू था। तोसाका का कहना था कि अगर हमें इन बर्ड्स को ट्रैक कर पाए तो शायद हमें पता चल जाएगा कि ये कर कौन रहा है। फिर उनको लैंड ऑफ रिवर वाले भी मिलते हैं जो सेम चीज पर रिसर्च कर रहे थे। बोरुतो तो झूठ बोल देता है कि हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, तो अगर तुम्हें पता चले तो हमें भी बता देना। फिर जुगो पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला बोरुतो। बोरुतो बताता है कि जुगो ने बर्ड्स को बचाने में मदद किया था इसलिए। तभी जुगो फिर से कंट्रोल खो रहा था तो बोरुतो तुरंत जाकर के एक इंजेक्शन लगा देता है। फिर दोनों में दोस्ती होने लग गया था, दोनों भरोसा कर रहे थे। बोरुतो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता होगा। वहीं टीम 15 पर हमला हो जाता है। ये एनिमी जानबूझ करके कर्स सील को फैला रहे हैं। तभी टीम 7 को लगता है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा मैटर है। वैसे एक लैंड ऑफ रिवर वाला ना इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और वो छुप करके जुगो पर नजर रख रहा था और जाकर के अपने लीडर को भी बता देता है। फिर कुछ टाइम बाद जुगो सभी बर्ड को ठीक करने में लग जाता है। इससे पहले ये खुद ही बौखला जाए, वो उन बर्ड्स पर टैग भी लगा रहा था ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। बोरुतो को ये देख करके बुरा लग रहा था कि काश इसका भी कर्स सील को हटा सके। बेचारा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में रहता है। तभी सारदा और मित्सुकी भी वापस आ जाते हैं। उनके पास थोड़ा मोड़ा कुछ अपडेट्स था और अब उन्हें फाइनल एरिया में जाकर के सर्च करना था। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं खोज के लिए बोरुतो को छोड़ करके। सारदा ये भी बोलती है कि जुगो बेटा अपना जुगाड़ लेते रहना वरना तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। फिर सारदा जाकर के तोसाका को बताती है कि मैंने जुगो को समझा दिया है, वो लेते रहेगा दिन रात इंजेक्शन। वहीं जुगो उस दवाई के साइड इफेक्ट्स के बारे में समझा रहा था कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होता है लेकिन कई ज्यादा मुश्किल हो जाता है सील को रिमूव करना। तभी बोरुतो को एक गूज दिखाई देता है। तोसाका बताता है कि ये शायद उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन जुगो का कहना था कि ये शायद इन्फेक्टेड नहीं है। उसे ऐसी हालत में देख करके जुगो को अपनी याद आ रही थी कि वो भी अपनी सील के वजह से ठीक से जी नहीं पा रहा है और अगर ये गूस बाहर चला गया तो बाकी बर्ड्स को भी इन्फेक्ट कर देगा, जिससे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। फिर जुगो अपने केव में चला जाता है। अब शायद उसका मेडिसिन
मशीन भी काम नहीं कर रहा था। फिर बोरुतो और शारदा चेक कर रहे थे कि और कितने सारे दवाई बचे हुए हैं। एक्चुअली बहुत ही कम था, सिचुएशन अब जल्दी खराब हो सकता है, लेकिन बॉस अभी तक उन पर कोई ना कोई तो नजर रख रहा था। शायद ये वही लैंड ऑफ रिवर वाला होगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग लगे हुए थे अपने काम पर और काफी दिन बीत जाता है और तीसरे दिन कुछ अजीब होता है। एक बर्ड का आवाज आता है जिससे सभी लोग जाग जाते हैं और देखने पर पता चलता है कि जितने भी इन्फेक्टेड बर्ड्स थे ना वो लोग रिलीज हो चुके हैं। तो साका बोलते हैं कि बर्ड्स कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए थे और तोड़ ताड़ करके भाग गए। तो जूगो उनके पीछे चला जाता है देखने के लिए, लेकिन बॉस जूगो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो शारदा तुरंत इंजेक्शन लेने के लिए चली जाती है, लेकिन वहां पर कुछ था ही नहीं, जरूर किसी ने चुरा लिया था। वहीं जूगो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। बहुत ही ज्यादा क्रेजी सिचुएशन में फंस गए थे। टीम 7 जैसे तैसे करके बच रहे थे। फिर बोरुतो जूगो को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है अपने रशिंग गन और स्मोक से, लेकिन जूगो वहां से भी बच करके विलेज की तरफ चला जाता है। जितने भी बिल्डिंग्स थे ना उसको बर्बाद कर रहा था और एक आदमी का तो खेल खत्म होने वाला था। तभी वो लैंड ऑफ रिवर वाला आ जाता है और अपने ट्रैंकुलाइजर से उसको रोक लेता है। विलेज के लीडर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो दुखी थे कि लीव वालों ने ये बात उनसे छुपा करके रखा था। फिर पता चलता है कि नामिडा और वासाबी को भी इन्फेक्शन हो गया था। शारदा फिर सुमिरे से पूछती है, लेकिन वो वहां से गायब थी। एक्चुअली सुमिरे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नोए के साथ कहीं जाकर के छिपना पड़ा था। एक्चुअली मोमो और सासामी ने वसाबी और नानामी को बुरा हाल कर दिया था। फिर लैंड ऑफ रिवर वाला कैंप लगाता है और तोसाका से मदद मांग रहा था। बोरुतो रुकना चाहता था, लेकिन विलेज के हेड बोलते हैं कि बेटा पतली गली से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तोसाका बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं इधर देख लूंगा जो भी होगा। बोरुतो का दिमाग खराब हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। एनीवेज गाइस, ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा कहानी जुगो का चल रहा है। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था भाई, ये फिलर क्यों चालू कर दिया है, लेकिन ये फिलर नहीं, ये एक कैनन है। देखने से तो यही लगता है कैनन ही होगा। तो अगर तुम्हें आगे की वीडियोस कुछ देखना है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और थोड़ी देर में तुम्हें प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, उसे भी चेक जरूर कर लेना। एनीवेज गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।